नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? इसका आंसर है आइसलैंड। लगभग 8 सालों से लगातार ये टॉप पर आ रहा है। ठीक, चलिए तो क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट। चलिए अब देखें जरा इसको। इसकी बात यदि करें हम लोग, वैश्विक शांति सूचकांक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक है ये 2023। ठीक है, अब देखें जरा इसको कब जारी हुआ। ये तो 28 जून 2023 को जारी हुआ है ये, है ना। और देखें इसमें किसके द्वारा ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन पूछते हैं पीएससी में। इसका आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इंडेक्स, सॉरी, संस्करण कब का है ये? संस्करण कौन सा है? ये कौन सा एडिशन? तो ये 17वां संस्करण है। ये जो अभी इंडेक्स जारी हुआ है 17वां संस्करण है, ये 17वां एडिशन है। इसमें शामिल कुल देश 163 देशों को उसमें शामिल किया गया है। टॉप पर कौन सा है? फर्स्ट पर कौन है? आइसलैंड है ना। ये बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है। जो आपका आइसलैंड है ये यूरोपियन कंट्री है। इसके बाद देखेंगे आप सबसे लास्ट में, यानी 163वीं रैंक कौन सी है? किसकी है? इसका आंसर है अफगानिस्तान। लगातार 5 साल से लगातार टॉपर ही है, मतलब सबसे लास्ट में। ठीक, पिछले 8 सालों से लगातार टॉपर आ रहा आपका जो आइसलैंड है, टॉपर बना हुआ है। और पिछले 5 सालों से ये इसकी पोजीशन यही है 163वीं अफगानिस्तान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसमें IEP की ओर से हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में विश्व भर में कुल 163 देशों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में सबसे शांत देश के रूप में आइसलैंड ने अपनी जगह बनाई है। विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड लगातार वर्ष 2008 से पहले पायदान पर बना हुआ है। 2008 से, यानी 15 साल से, 15 साल से, 15 साल, मैंने बोला था 7, तो 15 साल से टॉप पर बना हुआ है। बड़ी बात है अपने आप में। इसके अलावा विश्व के सबसे अशांत देश के रूप में अफगानिस्तान को रखा गया है, यानी कि 163वें स्थान पर रखा गया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को लगातार 5वीं बार विश्व शांति सूचकांक में अंतिम स्थान पर रखा गया है। 5वीं बार, बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की बात करें तो भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की 126वीं रैंक है। देखो, अगर आपसे भारत के बारे में पूछेंगे कि भारत की ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है वर्तमान में, 2023 में क्या रैंकिंग है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये 126वीं रैंक भारत की है। फिर आपसे पूछेंगे 2022 में कौन सी रैंक थी? 2022 में भारत की 135वीं रैंक थी, यानी कि भारत जो है 9 अंकों से आगे आया है ना। भारत जो है 9 अंकों से ज़्यादा शांत हो गया है। चलिए ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जरा इसमें, तो भी पहला स्थान है आइसलैंड का। इसके बाद सेकंड पे आपका आता है डेनमार्क आता है। इसके बाद में 163वां अफगानिस्तान है, 162वां यमन है। चल, अब जो आइसलैंड है इसकी जो लोकेशन की बात करें तो ये आपको देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर देखेंगे एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एशिया वाला पार्ट है, पूरा एशिया है। यहाँ पर आपका था यूरोप, ये पूरा आपका यूरोप दिख रहा है आपको, ये पूरा यूरोप वाला पार्ट है। यहाँ पर आता है आइसलैंड, दिख रहा है आपको, ये आइसलैंड वाला पार्ट है। ठीक, तो जो आइसलैंड है वो यूरोप का एक देश है, बात क्लियर है। इसके यहाँ देखिए, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसके उत्तर में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर आर्कटिक ओशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यूएसए की चिप कंपनी, यूएसए की चिप कंपनी है माइक्रो, क्या नाम है? माइक्रॉन। ठीक, भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट और टेस्ट यूनिट स्थापित करेगी? ठीक,
इसका आंसर है गुजरात। तो भी गुजरात में यूएसए की कंपनी है, इसका नाम है माइक्रॉन। क्या नाम है? माइक्रॉन। तो क्या करने वाली है? गुजरात के अहमदाबाद के पास में, गुजरात में अहमदाबाद के पास में एक स्थान है महसाणा। क्या नाम? महसाणा एक स्थान है। तो महसाणा के पास में, अहमदाबाद के पास में महसाणा है, तो महसाणा में जो माइक्रॉन कंपनी है तो सेमीकंडक्टर और टेस्ट यूनिट का जो है प्लांट लगाने वाली है। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक, चलिए, तो कौन सी कंपनी है, कहाँ लगाने वाली है, कौन से राज्य में और कौन से शहर में? चलिए देखिए जरा इसमें। 28 जून को अमेरिकी चिप मेकर माइक्रॉन ने सेमीकंडक्टर प्लांट के बनाने के लिए भारत सरकार के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रॉन इस फैसिलिटी में लगभग जो है 82.5 82.5 करोड़ डॉलर तक का निवेश कर सकती है, करने वाली है। और अगर भारत की बात करें तो भारत सरकार प्लस माइक्रॉन मिलकर जो है 2.75 अरब डॉलर। क्या बोला मैंने आपसे कि माइक्रॉन और भारत सरकार जो है मिलकर जो है 2.75 अरब डॉलर का निवेश इसमें होने वाला है। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में पूरा जो उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें निवेश होगा, वो होगा 2.75 अरब डॉलर का इसमें निवेश होने वाला है। बात क्लियर है आपको? चल, इसके बाद देखिए, इस तरह भारत सरकार से कुल इसमें इतना निवेश होगा। फैक्ट्री का निर्माण जो है गुजरात के साड़न, सॉरी गलत बोल दिया मैंने आपसे, महसाणा नहीं है, इसका आंसर साड़न है। देखो इसका आंसर जो है साड़न है। मैंने आपसे कहा कि महसाणा में, मैंने आपसे बोला महसाणा नहीं है इसका आंसर गुजरात के साड़न में इसका जो है स्थापना होने वाली है। साड़न है वो, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो गुजरात के साड़न में इसकी स्थापना होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसमें, हाल ही में मेटा यानी फेसबुक ने कौन सा नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका नाम है थ्रेड्स। नाम है इसका, देखो ये थ्रेड्स है, काफ़ी इस समय चर्चा में चल रहा है। ये देखो इस प्रकार से ये, तो बेसिकली ये जो आपका ट्विटर है, इसका नाम क्या है? ये है आपका है, ये है ट्विटर। तो इसके कंपटीशन में जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के मालिक, जो उसके हेड हैं मार्क जुकरबर्ग, तो इन्होंने जो है थ्रेड्स नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इसकी कंपटीशन के लिए, टक्कर के लिए, देखें इसको पढ़ते हैं, आइए देखें। 5 जुलाई 23 को मेटा ने ट्विटर के मुकाबले, मेटा ने यानी फेसबुक ने ट्विटर के से मुकाबला करने के लिए थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया है। लॉन्च होने के लगभग 2 घंटे बाद ही 50 लाख से ज़्यादा यूज़र इसे ऐप को इसको जुड़ चुके हैं, यानी इसको डाउनलोड कर चुके हैं। वर्तमान में जहाँ तक मेरा ख्याल है, वर्तमान में 1 CR तक इसका जो है डाउनलोड हो चुका है, 1 करोड़ के आसपास। थ्रेड्स यूज़र की जो संख्या लगातार बढ़ रही है, वर्तमान में 1 CR से आगे बढ़ चुकी है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। चलिए अब इसके बारे में बात करें, इसकी फीचर्स क्या है ऐप के बारे में। थ्रेड्स ऐप के फीचर्स की बात यदि करते हैं हम लोग, तो इसके देखें आप, थ्रेड्स एक तरह से इंस्टाग्राम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, ये टेक्स्ट आधारित ऐप है, जहां इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटो और वीडियो ही इसमें अपलोड हो पाते हैं, पोस्ट हो पाते हैं। जो आपका इंस्टाग्राम है उसमें वीडियो और फोटो, बस यही इसमें पोस्ट हो पाते हैं। लेकिन जो आपकी थ्रेड्स है, इसमें फोटो, वीडियो, लिंक और टेक्स्ट भी इसमें पोस्ट हो पाएंगे। बात क्लियर है? इस ऐप का जो मुख्य फीचर है वो टेक्स्ट ही है। बात क्लियर है? तो जो आपका इंस्टाग्राम है उसका जो, उसको ही बढ़ाकर उसमें क्या लिखा है, इंस्टाग्राम के एक्सटेंडेड वर्जन है ये। ठीक है, चलिए तो इतना हमने पढ़ लिया आज। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हाल ही में साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि साल्वेक्स जो अभ्यास है वो किसके साथ होता है, भारत करता है? तो इसका आंसर है अमेरिका। तो भैया भारत ने अमेरिका के साथ में साल्वेक्स अभ्यास किया है। कहाँ पर किया है? तो कोच्चि में, जो आपका केरल है, तो केरल के कोच्चि में ये अभ्यास हुआ है। अब देखें, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना, ठीक है, IN और USN, बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान EOD
अभ्यास जो है साल्वेक्स का 7वां संस्करण है। ये क्या है? ये जो आपका साल्वेक्स है इसका 7वां यानी कि 7th जो है इसका संस्करण है। बात क्लियर है? कभी क्वेश्चन बनेगा आपसे जो अब वर्तमान में जो अभ्यास हुआ है साल्वेक्स किसके बीच हुआ है? पहला क्वेश्चन, ये कौन सा संस्करण है, ठीक, और कहां पर हुआ है? तो ये आप देखेंगे कब हुआ है, कब से कब तक हुआ है? तो 26 जून से लेकर ये 6 जुलाई के बीच में हुआ है। कोच्चि में हुआ है ये, जो आपका केरल है तो केरल के कोच्चि में संपन्न हुआ है। अभ्यास के दौरान अंतर संचालनीयता और परिचालन समन्वय को बढ़ावा देने के लिए, बहुत ज्यादा हिंदी है इसमें, ठीक। तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट यह है कि जो आपका साल्वेक्स जो अभ्यास हुआ है तो किस किस के बीच में हुआ है, कहां पर हुआ है ये, है ना, और ये कौन सा संस्करण है, इसके मेन क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया है, तब पर्याप्त है। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उनको हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। कल तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।